हेलो बच्चों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 डेटा हैंडलिंग की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्चुअली में है क्या। द शॉपर्स हु कम टू अस डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। कुछ शॉपिंग करने के लिए शॉपर्स किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो उन्होंने मार्किंग करके बताया है कि लिस्टिंग करके बताइए कि वो मैन है तो मैन के लिए हमने नीचे लिखा हुआ है एम, वुमेन के लिए डब्ल्यू, बॉय के लिए बी और गर्ल के लिए जी। अब उन्होंने बोला है कि जो डाटा आपके पास नीचे दिया हुआ है इस डाटा को यूज करके आपने क्या ड्रॉ करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ। ठीक है, हमने क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल जो है उसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, कैटेगरी, ठीक है, टेलीमार्क एंड लास्ट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी क्या है, मान लेते हैं हम सबसे पहले लेते हैं वुमेन। फॉर डब्ल्यू। अब आपने काउंट करना है कि इसमें कितने डब्ल्यू हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28। ये तो मैंने सीधा लिख लिया। आपने क्या करना है, टेलीमार्क के लिए जैसे जैसे डब्ल्यू आते रहेंगे उसके लिए मार्क करते रहो। 1 2 3 4 देन 5, नेक्स्ट क्या है 6 7 8 9, लास्ट में आ गया 10 11 12 13 14 एंड 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। ठीक है, टेलीमार्क्स होता ही इसलिए है कि आपके पास अनग्रुप डाटा है, उसकी ग्रुपिंग करनी है। तो जैसे जैसे नंबर मिलता जाएगा उसके लिए हम आगे करते जाते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बॉय, बॉय फॉर बी। ठीक है, बी गिनो 1, नेक्स्ट बी 2 3 या 4, बाकी नहीं है एंड 5। तो बॉयज कितने हो गए 5। सेम हम करेंगे गर्ल एंड देन कम्स मैन फॉर एम। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि डब्ल्यू के लिए कैसे आया और बॉय के लिए कैसे आया। फिर गर्ल के लिए हमारे पास आ गए थे, काउंटिंग कर लेते हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए थी हमारे पास 12 एंड मैन के लिए 15। तो जो ये हमारे पास एक टेबल बना है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। अब उसने बोला इस टेबल की हेल्प से हमें एक बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो तरह की डिटेल थी। एक तो थी कैटेगरी, ये देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कैटेगरी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमने ग्राफ में क्या लिखा है, कैटेगरी। और दूसरा था नंबर ऑफ शॉपर्स, ये सारी डिटेल जो ये नंबर ऑफ शॉपर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 5 से, 0 से स्टार्ट किया 5 10 15 20 25 एंड 30। ठीक है, तो बार ग्राफ है तो सेपरेट बनेगा। तो वुमेन के लिए देखिए कितना है 28।
यहाँ अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 30 के आसपास, है ना, 25 से ऊपर और 30 से नीचे। तो ये बन जाएगा वुमेन के लिए। मैंने नीचे लिख दिया W। ठीक है। सेकंड है बॉय। बॉय कितने हैं 5। यहाँ पे देखो 5 ये है, उसके सामने मैंने अलग से एक छोटा सा रेक्टेंगुलर टाइप का ग्राफ बना दिया और उसके ऊपर लिख दिया बॉय। वैल्यू लिख दो चाहे इसके ऊपर, कितनी है 28, इसके कितनी है 5, यहाँ मैंने लिख दिया B। थर्ड इज गर्ल जी, कितनी है गर्ल्स के लिए 12। तो 5 10 15, 15 से नीचे 10 से ऊपर। 10 से ऊपर अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है वो इसको लिखेंगे हम गर्ल। वैल्यू कितनी दी है इसको 12। एंड लास्ट इज मैन। मैन कितना है 15। तो 15 के सामने इसको बनाया और यहाँ गया मैन। ठीक है। तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। तो एक अनस्कैटर्ड डाटा या रफ डाटा या रॉ डाटा से हम दोनों चीजें बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द वीकली वेजेज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। मतलब एक हफ्ते को जो वेजेस दिए जा रहे हैं 30 वर्कर्स को, वो लिस्ट किए हुए वहाँ पर। वो 30 वैल्यूज हैं हमारे पास, 830 से लेकर लास्ट में हमारे पास 840 तक। ये 30 वैल्यूज है कि जो हफ्ते के 30 वर्कर हैं उनको कितना कितना वो वेजेस दे रहे हैं। आपने इसको देख के एक फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है। वो हमने कैसे करना है, चलो। तो सॉल्व करने से पहले हमने क्लास इंटरवल कुछ में चेक करना है। तो हमने क्लास इंटरवल मतलब मिनिमम वैल्यूज हमने रखी है, जिन दो वैल्यूज के बीच में हमने डाटा कलेक्ट करना है। तो हमने 10-10 का डिफरेंस रखा है। तो मिनिमम हमारे पास 800 से स्टार्ट किया, 800 टू 810, 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840 एंड सो ऑन। हमारा लास्ट पॉइंट था 900 तक। अब आप सोचोगे कि 800 और 900 हमने कैसे स्टार्ट किया, कैसे खत्म किया। सबसे पहले हमने इसी में चेक करना है कि सबसे छोटी वैल्यूज में कौन सी है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है 804 और जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो हमारी 900 के अराउंड आ रही है। देखिए जरा 835 890 और 890 898 और 885 नहीं, तो 898 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 900 से छोटी है। ठीक है। तो डाटा कैसे करोगे टेलीमार्क का, पहले हम देखेंगे 800 और 810 के बीच में नंबर्स। ठीक है। टिक करते जाएंगे 800 से 810 के बीच में। देखो पहला नंबर, और याद रखना 810 मतलब पहले वाले में बिलो 810। इन 800 से 809 तक की वैल्यूज हम इसमें काउंट करेंगे। सेकंड 810 से 819 तक इसमें देखेंगे। 820 से छोटा 10 वैल्यूज आनी चाहिए, इंक्लूडिंग जब भी वैल्यू होगी तो नीचे वाले में इंक्लूड होगी। जैसे 810 है तो नीचे वाले में होगा, 820 है तो नीचे वाले में होगा। तो 800 टू 809 तक देखेंगे। 800 टू 809 पहली लाइन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। दूसरी में 804 1, इसको मैं टिक कर रहा हूँ, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 808 2, फिर 802, तो इसमें 2 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे 810 टू 890। 810 एक हो गई, 810 टू 890, 810 टू 819, सॉरी 806 ऊपर है एक और वैल्यू। तो अब हमने 810 टू 819 देखी है, तो 3 करके देख लो। नहीं है 804 808 812 ये आ गया। फिर
दो दो करके चेक करते हैं, आसान रहता है। 800, 800, 820 एंड सो ऑन। इसमें वैल्यू आई हमारे पास 2, 820 टू 829 तक, 820 से 820, 820, 820, 820, 821, 820, तो हमारे पास इसमें एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम इस तरह से कलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आगे की जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो 830 टू 840 के लिए 9 है, 840 टू 850 5 है, 850 टू 860 1 है, 860 टू 873 है, एंड इसी तरह से 114 वैल्यू करके फिर हमने टोटल चेक करना है कि इतने वर्कर्स है कि नहीं। ये फ्रीक्वेंसी को आप टोटल करके चेक करोगे कितना आया 30। तो अगर ये 30 आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है और फ्रीक्वेंसी टेबल आपका बिल्कुल सही बना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने अभी बनाया है इस डाटा के लिए जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, इस टेबल की हेल्प से हमने किसको ड्रॉ करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। कि पहला क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सेकंड में हाउ मेनी वर्कर्स अर्न आरएस 850 एंड मोर, एंड थर्ड इज हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन आरएस 850। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है इसमें, हिस्टोग्राम। थोड़ी सी जगह कमी की वजह से मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल को थोड़ा सा छोटा कर दिया और आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने ली है। ठीक है, पहले में आपको मैंने डिलीट कर दिया इसके बीच में से। अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम मतलब कॉन्टिन्यूटी में एक ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में हम क्या करते थे, अलग अलग बार्स बनते थे। इसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक साथ बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है 800 टू 810। तो वो 810 तक कुछ नहीं है तो यहाँ पे जिगजैग आ गया है। इसका मतलब होता है कि इसके बीच का डाटा हमने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया। तो 800 टू 810 देखते हैं। 800 टू 810 कितने हैं, 3। तो पहला 3 वैल्यू तक हम चले जाते हैं। इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3। नेक्स्ट है 810 टू 820। 810 टू 820 कितना है, 2। यहां से 2 से मैंने लिया और ये वैल्यू आ गई 2। 820 टू 830। 820 टू 830 कितनी है, 1। ये सामने आ गया 1। 830 टू 840 9। 9 के पास हमारी वैल्यू जाएगी और सीधी वैल्यू 9 तक जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा अंदर को ले आते हैं। ठीक है, ये आ गया 9। 830 टू 840। 840 टू 850 is 5। 830 to 850 is 5। Then 850 to 860 1। 860 to 870 3। ठीक है, 870 to 880 1। 870 to 880 is 1। 880 to 890 1। And 890 to 900 is 4। क्लियर है। तो जो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम और ये विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल हमेशा बनता है। तो जो हमने हिस्टोग्राम बनाया है उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे ऊंचा जो ग्राफ का पोर्शन है वो है 9। किस में आ रहा है, 830 टू 840। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स 9। ठीक है, जो कितने किस ग्रुप में आ रहे हैं वो 830 टू 840। वर्कर्स अर्निंग मोर देन 850। 850 से ज्यादा, 850 से ज्यादा कौन, 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। 1 4 5 6 प्लस 4 10। वर्कर्स अर्निंग लेस देन 150।
लेस देन 150, 5 9 14 15 16 17 18 19 20। तो 850 से लेस कितने करने यार 20, ठीक है। 850 से ऊपर कितने करने थे 10। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। हमारे पास जो ये ग्राफ गिवन है ये बता रहा है कि हॉलीडेज के टाइम पे एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों ने कितनी देर तक टेलीविजन देखा। यानी कि हम देख लेते हैं कि अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आवर्स यहाँ पे है, कितने देर टीवी देखा। तो हम देखते हैं कि 0 से 1 घंटे तक कोई बच्चा नहीं है, उसके बीच में किसी ने टीवी नहीं देखा। पहला है 1 से लेकर 2 घंटे तक, कितने बच्चों ने देखा है 4। 2 से 3 घंटे के बीच में 8 बच्चों ने देखा है हॉलीडे के लिए। 3 से 4 घंटे 22 स्टूडेंट्स ने देखा है। 4 से 5 घंटे 32 स्टूडेंट्स ने देखा है। 5 से 6 घंटे 8 ने और 6 से 7 घंटे 6 स्टूडेंट्स ने देखा है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। कितने जिन्होंने मैक्सिमम आवर्स टेलीविजन देखा है 32। कितनी देर तक 4 to 5 आवर्स। सेकेंड, स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 आवर्स से पीछे वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 4 से हमारे पास, काउंट करो जरा। 22 प्लस 8 प्लस 4, 22 प्लस 8 प्लस 4 that is 34 hours. Last, students spent more than 5 hours in watching TV. 5 घंटे से ज्यादा जिन्होंने देखा है, 5 घंटे से ज्यादा 8 प्लस 6, एक 5 से 6 8 बच्चे थे और 6 to 7 6 थे, यानी कि 14 आवर्स। क्लियर है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और इसको बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। ओके, टेक केयर।